नहीं, देखिए, शराबबंदी बहुत अच्छा कानून है। हम बार बार इसके बारे में यही कहा करते हैं कि इससे बढ़कर के अच्छा कानून हो नहीं सकता है। हम अपना उदाहरण देते हैं। हमारे घर में शराब चुआए जाते थे, सवारा शराब बेची जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि हम अपने पिता को मना किया कि साहब शराब बंद किए। शराब बंद किए तो हम आज यहाँ पढ़ कर के आए हैं, यहाँ हैं। हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हो कर के आज दुनिया में नहीं है। कहने का मतलब शराबबंदी है, मनुष्य को निशाचर बना दिया जाता है, वो करता है। इसलिए शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं गड़बड़ी है। खास करके जो पदाधिकारी हैं या ब्रोकर्स हैं, ये लोग मिल करके शराबबंदी को लोग बदनाम कर रहे हैं। उस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार। जीतन राम मांझी को आपने सुना। देखिए, जीतन राम मांझी एक ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े हैं और एक ये ऐसे परिवार से आते हैं, ऐसे समाज से आते हैं जिस समाज में सबसे ज्यादा महुआ का दारू चुआया जाता है, बनाया जाता है और बेचा जाता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप कहीं गांव में रहते होंगे तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि गांव में अभी भी अगर कहीं महुआ का शराब मिलता है तो ये जिस समाज से आते हैं उन्हीं समाज के लोग महुआ का शराब निकालते हैं, खुद पीते हैं और कहीं बेचते भी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये तो पलटी मार दिए, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इनका बयान जो तब था, यानी मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो ये बात कह रहे थे कि रात में पियो, 10 बजे के बाद पियो, आराम से सो जाओ, सुबह फिर से काम करो, थकान ही मिटाना है। और थकान मिटाने के लिए रोड पर चलना, रोड पे बदनाम होना, पकड़ाना, ये सब क्या जरूरत है? लेकर आओ, रात में घर में पियो, आराम से सो जाओ, ये कहते थे। अब ये कह रहे हैं कि कानून सही है। कानून का जो रख रखाव करने वाले हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो लोग हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं। तो भाई, वो गड़बड़ कर रहे हैं तो ये जवाबदेही किसकी है? अब बीजेपी के पास है, गृह विभाग है, आप बोलिए किसको टाइट करें। जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी तब जो बयान दिए थे, आपको याद होगा, उस समय इनका यात्रा चला था, गांव में घूम रहे थे, गांव से इनको जानकारी मिली तो उस आधार पर ये बयान दिए थे। और उन्होंने खुद कहा कि इनके घर में भी शराब चूता था, लेकिन बाद में ये बंद करवाए, पढ़े लिखे हैं और आज ये यहां तक पहुंचे हैं। तो एक बात तो तय है, देखिए, शराब इतनी भी अच्छी चीज नहीं है कि इसके बिना लोगों का बनेगा ही नहीं, और शराब इतनी भी बुरी चीज नहीं है कि एकदम से कानून बनाकर बिहार जैसा शराबबंदी लागू कर दें। दोनों बातें हैं। जो सच है ना, उसको स्वीकार करना होगा। बिहार में लोग बटे हुए, महिला हो या पुरुष हो, शराबबंदी के पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि शराबबंदी हटा दी जाए और कुछ लोग चाहते हैं कि इसको और टाइट किया जाए। जाहिर सी बात है, जो पीने वाले हैं वो तो चाहेंगे कि शराबबंदी हटाया जाए, लेकिन जो नहीं पीने वाले हैं वो चाहेंगे कि शराबबंदी पर सख्ती हो। तो जीतन राम मांझी का वो बयान भी अपने जगह पे सही था, ये बयान भी अपनी जगह पे सही है। और जमीनी जो हकीकत है वो तो यही है ना कि पुलिस वाले ही बिहार के अंदर, अब देखिए, कहीं पुलिस वाले ड्यूटी दे रहे हैं, कहीं से कोई गाड़ी आ रहा है और वो शराब लिया है, पुलिस वाले पकड़ लिए। अब वहां पे हमेशा कैमरा वाला, मोबाइल वाला हो, ये जरूरी नहीं है। कहीं कमीशन लेकर पास कर दिया जाता है, कहीं कैमरा में आ गया तो उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और एक बात और जो हमेशा से शिकायत है, और ये शिकायत उन लोगों का है जो बिहार में शराब बेचने या पीने के क्रम में जेल गए हैं। उन लोगों का स्टेटमेंट है ये कि देखिए, पुलिस वाले क्या करते हैं, अगर 3-4 लोगों को एक साथ पकड़ लिया तो उसमें सबसे पूछा जाता है कि जेल कौन जाना चाहता है और छूटना कौन चाहता है। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई छूटना अगर चाहेगा तो कुछ देना पड़ेगा। तो पुलिस वाले की संख्या कितनी है, कितना कमीशन उनको चाहिए, उसके हिसाब से अगर पैसे मिल गए तो वो बरी हो गया। और उसी में अगर मान लिया जाए 3 व्यक्ति पकड़ा गया, एक बेचने वाला और 2 पीने वाला। बेचने वाले के पास पैसा है, वो पैसा दे दिया। पीने वाले के पास पैसा नहीं है, वो क्या करेगा, वो फंस गया। अब जो बेचने वाला है,
एक व्यक्ति को बेचने वाला और दूसरे व्यक्ति को पीने वाला बनाकर जेल भेज दिया जाएगा। क्या यह भी खेल चल रहा है? तो सच्चाई है, बहुत से ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि फंसाया गया है। क्या बताएं? मेरे पास ऐसा कुछ सबूत तो है नहीं कि हम दिखाएं, लेकिन हमें फंसाया गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर पुलिस वाले ईमानदारी से ड्यूटी करें बिहार के अंदर, तो बिहार की आज ये स्थिति नहीं होती जो जमीन पे दिख रहा है, जो है। बहुत सी इलाकों में आपने देखा होगा, शाम होने के बाद मधुशाला खुल जाता है, चोरी छिपे ही से ही खुल जाता है। अगर कहीं पुलिस का रेड पड़ा तो कमीशन फिक्स है। सब इसी तरह से चल रहा है। अब जीतन मांझी हो या बीजेपी का कोई लीडर हो, जब विपक्ष में बैठते हैं, कांग्रेस का, आरजेडी का, यही 4-5 जो बड़ा दल है बिहार के अंदर, इन सब का बयान अगर आप सुनेंगे तो विपक्ष में जाने के बाद इनका बयान बदल जाता है और सत्ता में आने के बाद इनका बयान पक्ष में आ जाता है, शराबबंदी के पक्ष में। ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे एक आरोप ये भी लगता है कि जब ये सत्ता में आते हैं तो इनको कमीशन मिलता है, इसलिए शराबबंदी के पक्ष में आ जाते हैं कि अच्छा है, अच्छा है। और जब विपक्ष में जाते हैं तो फिर इनको शराबबंदी अच्छा नहीं लगता है, कई सारे सवाल खड़े करने लगते हैं, जेल में गए मजदूरों की दुहाई देने लगते हैं, जहरीली शराब से होने वाले मौत की दुहाई देने लगते हैं। तो भरोसा किस पे करें? तो जनता से मेरा यही अपील है, 1 जनवरी आने वाला है और 1 जनवरी के लिए बिहार में शराब स्टोर होना शुरू हो चुका है। ये जो आप देख रहे हैं ना हलचल, ये यूं ही नहीं है, ये तैयारी है। और ये तैयारी जब चल रहा है तो समझ लीजिए कि इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी के ऊपर पड़ेगा तो बिहार के आम जनता पे ही पड़ेगा। कोई पैसे वाले के ऊपर असर नहीं पड़ता है। पैसे वाले क्या करते हैं, वो तो ब्रांडेड महंगी ओरिजिनल शराब मंगवा लेते हैं पैसे के बल पे। पैसा है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन गरीब क्या करे? गरीब आज भी वो झारखंड का बना हुआ या फिर बिहार का जो नदी इलाका में अभी भी बन रहा है, वो जो असली है, नकली है, जहरीली है, कुछ पता नहीं है। गरीब मजदूर उसके शिकार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर भरोसा किसी पे नहीं करना है, अपने आप पे, अपने विवेक से सोच समझ कर तय कीजिए। आपका भविष्य शराब पीने में है या छोड़ने में है? शराबबंदी को सफल बनाना है या फिर शराब चालू ही कर देना है? देखिए, यहाँ पे हम किसी को नाराज करें ऐसा कोई बयान नहीं है। कारण है, इसके पीछे कारण है। जो लोग शराब को अच्छा नहीं समझते हैं, वो लोग शराब पीते नहीं हैं, और जो लोग शराब को अच्छा समझते हैं और लिमिट से पीते हैं तो उनके लिए अच्छा है। लिमिट सबसे जरूरी है कहीं भी, किसी भी काम के लिए। कुछ भी आप चाहे अमृत ही क्यों ना खा रहे हो, उसके लिए भी लिमिट जरूरी है। और अगर आप जहर भी खा रहे हो तो उसके लिए भी लिमिट जरूरी है। अब जहर की बात अगर आया है तो एक वाकया आपको बताएं। एक फकीर को, साधु को कहीं सांप काट लिया, वो भी जहरीला, लेकिन उस साधु को सांप का असर नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? उस साधु के अंदर सांप के जहर से ज्यादा जहर पहले से मौजूद था। और ये जहर कहां से आया? एकदम नस नस में, खून में। गांजा और शराब पीकर इतना नशा शरीर के अंदर था कि काटने वाला सांप मर गया, उस साधु को कुछ नहीं हुआ। तो लिमिट, ऐसा नहीं कि एक ही बार पूरा जहर का गोली, पुड़िया, बोतल निगल जाएगा तो वो उसका शरीर जहरीला हो जाएगा। वो लिमिट सेट होता है, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि सांप के जहर का भी असर नहीं होता है। तो हर चीज में लिमिट होना जरूरी है, चाहे वो काम करने का लिमिट हो, मेहनत करने का लिमिट हो, आराम करने का लिमिट हो, पैसे कमाने का हो, पैसे खर्च करने का हो, शराब पीने का हो, ना पीने का हो, कुछ भी खाने का, पीने का, कुछ भी हो, हर चीज का लिमिट
होना ही चाहिए। और ये जो लिमिट है ना, जिंदगी में यही बैलेंस बनाकर रखता है। तो लिमिट बनाकर रखिए और जीवन में बैलेंस बना